नमस्कार दोस्तों, स्वर्ण क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि मैं सामान्य अध्ययन के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 14वां पार्ट है। और दोस्तों, इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, मैं जितने भी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गुरु शिखर क्या है? तो बताना है दोस्तों कि ये गुरु शिखर जो है वो क्या है। तो दोस्तों, ये जो गुरु शिखर है अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों, इस चोटी की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डैश वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो बताना है दोस्तों कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है। तो वो व्यास। व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो इन्हें याद रखिएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी डैश की वजह से ले रहे हैं। तो बताना है दोस्तों कि आजकल जो है रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल लोग क्यों यूज कर रहे हैं। तो उसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा दक्षता। ए नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो साधारण बल्ब होती है इसमें हमारी जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत होती है, जिससे कि मीटर ज़्यादा उठता है, जिससे करंट बिल भी ज़्यादा आती है। और एलईडी और सीएफएल जो होते हैं दोस्तों, इससे ऊर्जा की बचत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इनमें समानता का पता करें। तो बताना है दोस्तों कि पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी और एमू, इन चारों में क्या समानता है। तो ये सभी मरुस्थल में पाया जाता है, ये गलत है दोस्तों। सभी स्तनपायी है, ये भी गलत है दोस्तों। ये सभी समुद्र में रहते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सभी उड़ सकते हैं। ये चारों जो दोस्तों पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, एमू, ये चारों उड़ सकते हैं, यही समानता है। तो इन्हें याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था। तो बताना है दोस्तों कि आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किस साल प्रस्तावित किया गया था। तो किया गया था दोस्तों 1905 में। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। तो बताना है दोस्तों कि जो सीवी रमन के बारे में जो है इनमें से कौन सा गलत है। तो उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये बात सही है दोस्तों। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये भी सही है दोस्तों। उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था दोस्तों, ये भी सही है। तो दोस्तों, उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी, ये गलत है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, इन्हें याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जनवरी 2016 में भारत और जापान के बीच तट रक्षा अभ्यास के लिए जापान का निम्नलिखित जहाज़ों में से कौन सा जहाज़ चेन्नई में था। तो बताना है दोस्तों कि 2016 में भारत और जापान के बीच तट रक्षा अभ्यास के लिए जापान का जो जहाज़ था वो कौन सा जहाज़ चेन्नई में था। तो वो था दोस्तों एचिगो। सी नंबर हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है। तो बताना है दोस्तों कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है। तो होती है दिल में। सी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन है। तो बताना है दोस्तों कि बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन ये कौन है। ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो बताना है दोस्तों कि 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी इनमें से कौन करेगा। तो टोक्यो करेगा दोस्तों, सी नंबर, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है? ये जो जोकिन अल चापो गुजमैन है दोस्तों, ये कौन है? तो ये मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड है। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य ठप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो बताना है दोस्तों कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य ठप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो वो है एंटी मैटर, प्रतिकण। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? तो वह है सफ़ेद सिरका। सी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों एथेनोइक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और इसका साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चंदा कोचर कौन है? तो बताना है दोस्तों कि चंदा कोचर जो है ये कौन है? तो ये चंदा कोचर जो दोस्तों ICICI बैंक, भारत की ICICI बैंक के CEO और MD हैं। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। ये ICICI बैंक जो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। और ICICI बैंक की स्थापना जो दोस्तों जनवरी 1955 में हुआ है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो बताना है दोस्तों कि बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो बनाया गया था ग्रेनाइट से। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो बताना है दोस्तों कि एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहाँ भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो वो होती है गोंडवाना लैंड। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, या किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, या किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये है यूजेनिक्स। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंग्रेजी आईवी क्या है? तो बताना है दोस्तों कि अंग्रेजी आईवी क्या है? तो दोस्तों ये USA में एक आम जहरीला पौधा है, तो याद रखिएगा। तो अंग्रेजी आईवी क्या है? ये USA में एक आम जहरीला पौधा है, तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक कर्णसीपी एवालोन क्या है? तो बताना है कि एक कर्णसीपी क्या है? तो वह है एक भक्षणी समुद्री घोंघा। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बताना है दोस्तों कि तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो तमिल है। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ है? तो बताना है दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, मनमोहन सिंह, IK गुजराल, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी, इन चारों में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो बताना दोस्तों कि लाइफ ऑन माई टर्म्स जो है ये किसकी आत्मकथा है? ये शरद पवार की आत्मकथा है दोस्तों। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? तो बताना है दोस्तों कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है PBD से क्या समझते हैं, ये कब शुरू किया गया था?
तो ये दोस्तों 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। तो याद रखिएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस क्या है दोस्तों? 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बताना है दोस्तों कि प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वह है वेंकटाद्रि। वेंकटाद्रि, डी नंबर आंसर हो जाएगा। वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? बहुत ही अच्छा शब्द कहा गया है दोस्तों कि ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो और ऐसे सीखें कि आप हमेशा जीवित रहें। तो यह शब्द जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है दोस्तों। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों 2014 में, जुलाई 2014 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो बताना है दोस्तों कि पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य का सिद्धांत के लेखक कौन है? तो वो है वराहमिहिर। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा है? तो बताना है दोस्तों कि आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है E=mc² जो है वो अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है। इसे किसने विवादग्रस्त कहा है? तो वो है अजय शर्मा। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण होते हैं? तो बताना है दोस्तों कि अस्थायी चुंबक की तरह जो है किस में ये गुण होते हैं? तो चुंबक पत्थर में होते हैं। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किन्हें दिया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से याद रखिएगा। तो ये श्रेय जो दिया जाता है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।